Hello everyone, once again welcome you to the biology online classes. So हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इट वाज अबाउट द प्लांट किंगडम. नाउ प्लांट किंगडम में हमने देखा कि कैसे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द नेचर ऑफ द सीड. आइदर सीड्स आर कवर्ड और नॉट, सीड्स नेकेड है कि इसमें आपका रूट सिस्टम, देन शूट सिस्टम, लीफ, फ्लावर ये सब प्रेजेंट है कि नहीं. तो ऐसे करके एक्वाटिक एंड टेरेस्टेरियल हैबिटेट को लेके हम लोगों ने बहुत सारा डिफरेंशिएट किया और क्लासिफाई किया गया प्लांट्स को इनटू डिफरेंट किंगडम्स. और ये किंगडम्स को भी हम लोगों ने देखा कि दैट प्लांट किंगडम इज ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग किंगडम. तो प्लांट किंगडम को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप में बांटा है, राइट. जैसे कि हम लोगों ने पहला देखा था कि पहला वाला जो ग्रुप था इट वाज नोन एज थैलोफाइटा. देन सेकंड ग्रुप जो था इट वाज नोन एज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड ग्रुप वाज टेरिडोफाइटा, राइट. इन्हें हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं बिकॉज दे वर सीडलेस प्लांट. यहाँ पे सीड प्रोड्यूस नहीं होता है. वेयर फेनेरोगैम्स में हमने क्या देखा कि इट इज a seed producing plant which is differentiated into gymnosperm as well as angiosperm. जो gymnosperm क्या थे, they are seed producing, and angiosperms क्या थे, they are also seed producing. But the difference was that कि seed producing gymnosperm जरूर थे but वहां पे जो सीड प्रोड्यूस होता था वो नेकेड था, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता था. लेकिन जैसे ही एंजियोस्पर्म में हम गए तो एट दैट टाइम वी हैव सीन दैट इन एंजियोस्पर्म देयर इज a production of seed obviously, but there is a production of fruit also. That means the seed is enclosed inside the fruit, right. fruit के seed के ऊपर से एक कवर है, मतलब वो नेकेड नहीं है, खाली ऐसे प्रेजेंट नहीं है, उसके ऊपर एक फ्रूट है. तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर एक्वाटिक और टेरेस्टेरियल में भी देखा है, जैसे कि एल्गी वगैरह ये सब जो है थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दे आर मेनली लिविंग इन द एक्वाटिक एनवायरमेंट, राइट. और टेरेस्टेरियल में हम लोगों ने ये टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म देखा. और फिर हम लोगों ने देखा कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो है इनको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू टू मेन क्लासेस. वन इज मोनोकॉट एंड द अदर इज डाइकॉट. तो मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट वो है जहां पे सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल which was a rice plant, and the second one was the dicot plant, जो कि हम जितने भी ग्राम से चना मटर ये सब है जहां पे हम देख सकते हैं कि उनका सीड में 2 कॉटिलेडन होता है, ठीक है. तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो सबसे पहला ग्रुप था प्लांट का, या फिर जो सबसे पहला ग्रुप प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट जो हम बोल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने डाला था, जो कि आता है हमारा थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर, राइट. जो कि थैलोफाइटा था. तो थैलोफाइटा जो नेम है ये एक्चुअली नाम आया है थैलस से, राइट. थैलस मतलब इनका जो मेन बॉडी, ये यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे जो भी प्लांट है, यहाँ पे क्या है, इनका जो बॉडी है वो थैलस की तरह है. दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, ऐसा कुछ उनमें स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट एक थैलस की तरह स्ट्रक्चर है. और ये ग्रुप हो गया थैलोफाइटा. तो थैलोफाइटा का सबसे बेस्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है एल्गी. तो थैलोफाइटा में हम एल्गी को ही कंसिडर करते हैं. तो ओनली एल्गी कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप थैलोफाइटा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ एल्गी टुडे. नाउ सी एल्गी. The word algae actually comes from alga, ठीक है. ये आता है alga word से, जिसका मतलब है seaweed. The meaning of the alga is seaweed. Seaweed का मतलब जिसको हम शेवाल बोलते हैं, शेवला बोलते हैं, राइट. तो दिस इज एक्चुअली alga. और ये वर्ड algae आया है alga से. और ये जो वर्ड है टर्म algae, ये दिया है हमारे फेमस साइंटिस्ट Linnaeus ने. Yes, you know who is Carolus Linnaeus, the father of taxonomy. So Linnaeus ने ही ये algae का टर्म यूज किया था. और स्टडी ऑफ algae, ठीक है, algae को लेके अगर हम स्टडी करें, स्टडी ऑफ algae इज नोन एज फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY. तो इट इज नोन एज फाइकोलॉजी, या फिर हम इसको एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया फाइकोलॉजी. तो algae का मेन चीज है कि algae हमें कहां से मिला, इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड एल्गा, ठीक है. तो एल्गी को हम बोल सकते हैं कि इट इज नोन एज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट. तो ये ऑब्वियसली वी हैव अ टर्म इन द ग्रुप थैलोफाइटा. तो थैलोफाइटा इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट. तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एल्गी. तो एल्गी क्या है, इट्स द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड इट इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर. इनका जो स्ट्रक्चर है ये थैलस की तरह है, बिल्कुल ही थैलस जैसा स्ट्रक्चर है. That means it is devoid of root, stem and leaf. It does not have any root, it does not have any stem and it does not have any leaf. हम लोग plants जब भी देखते हैं तो we often it comes in our mind that
प्लांट में क्या होता है, प्लांट में रूट होता है, प्लांट में शूट होता है, दैट मीन स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं एंड फ्रूट होते हैं। बट सिर्फ ये हो गया एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट का। जो हम प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, जो कि पहला प्लांट आया जो कि हमारा एल्गी है, एल्गी में हम क्या कैरेक्टर देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कोई रूट सिस्टम नहीं है। डिवॉइड का मतलब यहाँ पे एब्सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रूट सिस्टम नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें एक्चुअली है क्या, तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली थैलस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर, वन टाइप ऑफ एल्गी इज देयर, ठीक है। ये फिलामेंटस एल्गी और है, तो इसका हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि दिस इज द एल्गी। नाउ इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कुछ ऐसा एक्सटेंशन होता है। तो ये जब भी सबस्ट्रेटम के ऊपर रहता है, कोई भी सबस्ट्रेटम, चाहे वो पानी में हो या फिर वो रॉक में हो, कोई भी मॉइस्ट एरिया ये प्रेफर करता है। तो ये थ्रू ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को इसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट। तो थ्रू होल्ड फास्ट वो पकड़ के रखता है। एंड दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द फ्रॉन। दिस इज एक्चुअली लुकिंग लाइक लीफ बट इट इज नॉट द लीफ, इट इज एक्चुअली द फ्रॉन, जहां पे सब इसका मैकेनिकल एक्टिविटी जो है, जो इसका मेटाबॉलिज्म जो है ये एल्गी का, वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और एक चीज, एल्गी का जो साइज है, इट इज एक्चुअली फ्रॉम इट इज यूनिसेलुलर से फिलामेंटस तक भी हो सकते हैं। और एल्गी जो है वो एक्चुअली ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलोनी में मतलब एक साथ बहुत सारा एल्गी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं वॉलवॉक्स में, ठीक है। इट में बी यूनिसेलुलर, लाइक ये हमारा एक एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर है, जिसको हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। द नेम ऑफ द एल्गी इज क्लेमाइडोमोनास एंड इट इज यूनिसेलुलर एंड मोटाइल। नाउ मोटाइल का मतलब क्या है, जो कि मूव कर सकता है। और हमें पता है कि मूव कैसे कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला क्या है, ऐसा ऑर्गन है, ऐसा एक्सटेंशन है सेल का, जिसके थ्रू सेल मूव करता है, राइट। तो यहाँ पे भी एल्गी में भी हम फ्लैजेला देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सब में हम फ्लैजेला देखेंगे। देयर आर सम एल्गी जहाँ पे फ्लैजेला एब्सेंट होता है, ठीक है, नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या है। इट हैव पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल एंड केरोटिन, ठीक है। तो yes, now this is more correct. Now it is having pigments like keratin, and beta carotene and chlorophyll. So chlorophyll is the and keratin is the major pigment of the algae. यहाँ पे ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से हम देखेंगे कि इनका कलर चेंजेस, ग्रीन कलर का हमें एल्गी मिलेगा, रेड कलर का एल्गी मिलेगा, बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लेकिन डोमिनेंट पिगमेंट जो है, जिसके कारण एल्गी अपना फूड सिंथेसाइज करता है, फूड मैन्युफैक्चर करता है, वो है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल हमें पता है कि ये प्लांट का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे प्रेजेंट है बीटा कैरोटीन, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द एल्गी, राइट। तो इट इज मेनली जो एल्गी को हम देखेंगे वो एक्वाटिक देखते हैं, ठीक है। ये पानी प्रेफर करता है, ये मॉइस्चर प्रेफर करता है रहने में, ठीक है। इसको एक्वाटिक एनवायरनमेंट चाहिए, आइदर नो मैटर इट इज लिविंग इन मराइन ऑल्सो एंड फ्रेश वाटर ऑल्सो। मराइन में सी में भी मिल सकता है हमें, और हमें सिंपल नदी फ्रेश वाटर पॉन्ड में भी मिल सकता है। इसके बावजूद ये हमें और भी जगह पे मिलता है, सबस्ट्रेटम लाइक ट्रीज के ट्रंक में हमें मिल सकता है, ठीक है, वुड का पीसेस में मिल सकता है। जो भी ऐसा एरियाज है इसमें भी हमें मिल सकता है जहां पे उसको अच्छे से मॉइस्चर मिले, ठीक है, वाटर कंटेंट मिले, तो वहां पे हमें एल्गी मिलेगा, ठीक है। एल्गी वहां पे सर्वाइव कर सकता है बिकॉज इट इज प्रेफरिंग द मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर एनवायरमेंट उसको चाहिए ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया which is having the capacity to do photosynthesis. That means algae is also having the capacity to do photosynthesis. Not only actually photosynthesis, chemosynthetic भी हो सकता है, क्योंकि algae ऑटोट्रोपिक मोड का न्यूट्रिशन का मतलब ही हो गया जो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है, राइट। तो एल्गी क्या है, एज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट पिगमेंट व्हिच इज नोन एज क्लोरोफिल, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये क्या कर सकता है, ये अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो इट इज हैविंग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज इज माइक्रोस्कोपिक टू मीटर्स। तो इसका जो साइज है वो काफी वेरिएबल, हम साइज में एल्गी का बहुत सारा वेरिएबिलिटी देखेंगे। लाइक यहाँ पे हम देखेंगे कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी दैट इट इज सो स्मॉल कि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। और कुछ एल्गीज लाइक केल्प्स, ठीक है, ये इतने बड़े होते हैं ना, सम जैसे कि कुछ 100 मीटर्स तक भी जा सकते हैं,
इतने बड़े एल्गीज भी होते हैं, ठीक है। तो इनका जो साइज है हम काफी वेरिएबिलिटी दे सकते हैं, काफी वेरिएबल देख सकते हैं, लाइक इट इज फ्रॉम द दैट माइक्रोस्कोपिक साइज टू द सम मीटर्स साइज, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 100 मीटर साइज का भी एल्गी होता है विच इज नोन एज केल्प, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस द ऑफ इट्स ओन काइंड, राइट, ये हमें सबको पता है। नाउ रिप्रोडक्शन ये कैसे कर रहा है? रिप्रोडक्शन ये 3 मेथड से करता है। पहला मेथड जो है वो है एसेक्सुअल, सेकंड मेथड जो है वो है सेक्सुअल, एंड द थर्ड मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम देखेंगे ये कैसे कर रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल जहां पे दैट मीन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल कैसे करेगा? जहां पे हम देखेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल ऑकर, जहां पे 2 पेरेंट की जरूरत है, वी विल सी इन डिटेल्स। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन फिर हम देखेंगे कि एल्गी कैसे कर रहा है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये है एल्गी क्लेमाइडोमोनास। इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। मैंने बोला था ना माइक्रोस्कोपिक से 100 मीटर्स तक साइज का एल्गी हम देख सकते हैं। तो वेरिएंट, तो वहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्लेमाइडोमोनास कम्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गी व्हिच इज प्रेजेंट देयर। नाउ एज इट इज अ प्लांट सेल, ठीक है, ये एक ही सेल है, तो अगर हम उसका एक सेल को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो उसके ऊपर ऑब्वियसली देयर इज अ सेल वॉल, बिकॉज प्लांट में सेल वॉल होता है। तो यहाँ दिस इज ऑल्सो अ प्लांट, इट इज हैविंग सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन, ठीक है। तो और उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के ऊपर प्लाज्मा सेल वॉल है पहले, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म रहेगा। अब साइटोप्लाज्म में इसका क्या क्या चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे obviously we know that in plant cell there is a presence of vacuole, ठीक है, जहाँ पे जितना भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है वो सब वहां पे वो स्टोर करता है, राइट, प्लांट सेल का। तो जो कि एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस हो जाता है प्लांट और एनिमल सेल में, बिकॉज प्लांट सेल में हम देखते हैं वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, whereas in animal cell there is no vacuole or there is a very very small structure of vacuole, ठीक है, अगर रहेगा भी। तो यहाँ पे obviously there is a vacuole, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे एक्सटेंशन जो कि फ्लैजेला का काम करेगा, जो कि है फ्लैजेला। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? जहां पे पिगमेंट्स रहता है, ठीक है, जहां क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेली जहां पे पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन में आप देखोगे पिगमेंट्स आर देयर। व्हाट टाइप ऑफ पिगमेंट्स? क्लोरोफिल, कैरोटीन, जो भी हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये सब पिगमेंट्स हमें कहां पे मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। One very very important thing is also there that in chloroplast we have seen some structures, ऐसा कुछ structures, ठीक है, जिसे हम pyrenoid कहते हैं, ठीक है। This structure are known as pyrenoids. Now what is the function of pyrenoid? Why it is present? ठीक है, तो pyrenoid present होता है because it is the thing or it is the structure जहां पे एल्गी अपना जो फूड है वो स्टोर करता है, ठीक है, अपना जो रिजर्व फूड है, राइट। जैसे कि प्लांट का रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च है। वो जो ग्लूकोज है वो स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ये इसका भी वही होगा। और ये स्टोर करता कहाँ पे है? ये स्टोर करता है पायरिनॉइड्स में। तो पायरिनॉइड्स आर दो स्ट्रक्चर जहां पे प्लांट दैट एल्गी जो है वो अपना स्टोर करता है, किसको? अपना रिजर्व फूड मटेरियल्स को, ठीक है। नाउ वी हैव सीन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ algae. What are the different characteristics of algae? It is the first group of plant and it is mainly thallus-like structure. यहाँ पे हम root, stem and leaf नहीं देखेंगे because it is absent. It is having many pigments like chlorophyll and beta carotene. ये सब dominant pigment होते हैं. It is aquatic. It is aquatic. That means it can survive both in marine as well as fresh water. It can also be found in more environment like trees, trunk, wood pieces, many रॉक में भी मिलता है, ठीक है। फिर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। साइज जो है वो बहुत ही वेरिएबल है इसका, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू सम मीटर्स। देन रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। ये होल्ड फास्ट है जिसके थ्रू वो सबस्ट्रेटम को ऊपर अटैच रहता है। अगर कोई भी रॉक है या फिर ट्री ट्रंक है तो इसके ऊपर अटैच रहता है। और ये हो गया उसका स्ट्राइप एंड ये हो गया उसका फ्रंट, ठीक है। ये हो गया और एक एल्गी क्लेमाइडोमोनास, जहां पे हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एल्गी, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द एल्गी जो कि प्रेजेंट होते हैं। इट इज मोटाइल एल्गी, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला,
There is also presence of vacuole, there is a presence of chloroplast, and inside the chloroplast there is one special structure present which is known as pyrenoid, which is responsible for the storing of the reserve food material of the algae. So now we will learn about the various types of reproduction, how the reproduction is taking place in algae, कैसे reproduction हो रहा है, ठीक है. Now reproduction, we have seen that it is taking place by means of three ways, like asexual and sexual. तो asexual reproduction कैसे हो रहा है? asexual reproduction का मतलब है, asexual reproduction जब भी हो रहा है तो it is taking place with the help of zoospores, जो कि हम spores बोल रहे हैं, इसे हम zoospores कहते हैं, ठीक है. तो it is that type of reproduction जहाँ पे zoospores के थ्रू reproduction हो रहा है. जैसे कि suppose this is one algae, ठीक है, ये एक algae है. Now this algae is going for reproduction, right? तो जब वो asexual reproduction के लिए जब वो जा रहा है तब वो क्या करेगा, ये अपना फ्लैजेला को लूज कर देगा, ठीक है. जब वो रिप्रोडक्शन की तरफ जाता है तब वो अपना फ्लैजेला जो है वो लूज कर देगा, फ्लैजेला चला जाएगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. और इसके अंदर का जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल था, वो भी डिसइंटीग्रेशन शुरू कर देगा, वो भी खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स फ्लैजेला भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर जो वैक्यूल था वो भी डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू डिसअपियर, ठीक है. तो सिर्फ अब हमें क्या मिलेगा, ओनली दिस स्ट्रक्चर हमें मिलेगा जिसके अंदर होगा न्यूक्लियस. बाकी जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स था, क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड्स, ये सब रहेंगे और उसके अंदर रहेगा न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस विल बी देयर, ठीक है. नाउ दिस न्यूक्लियस व्हाट इट विल डू, इट विल अंडरगो माइटोसिस. I know most of you know what is mitosis, जहाँ पे this is a one type of cell division, ठीक है. तो ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस में सेल कितना, अगर एक सेल डिवाइड हो रहा है थ्रू माइटोटिक डिविजन, इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 सेल्स. और अगर मियोसिस से डिवाइड कर रहा है एक सेल, इट इज गोइंग टू फॉर्म 4 सेल्स, ठीक है. दिस इज द डिफरेंस. तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा, दिस इज द माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. एंड पहले 2 होगा, फिर और डिवीजन होते रहेगा, माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली होते रहेगा, ठीक है. जब अब क्या होगा, फाइनली वी विल सी दैट जब ये पूरा डेवलप हो गया होगा, पूरा मैच्योर स्टेज में चला जाएगा, एट दैट टाइम ये जो सेल वाल है वो रप्चर हो जाएगा, ये टूट जाएगा. एंड अल्टीमेटली द स्पोर विल कम, ठीक है. ये जो स्पोर्स था, ये जो अंदर जो आया ये आ जाएगा. एंड नाउ इट विल अगेन get the structure of all this, like vacuoles, यहाँ पे flagella फिर से आ जाएगी. तो ultimately we are going to get the new algae. So this is taking place with the help of zoospores. Basically यही सबसे ज्यादा होता है. इसके अलावा और भी ज्यादा asexual reproduction का स्पोर्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एल्पेनोस्पोर्स, एकाइनिटी, हेप्लोनोस्पोर्स, बहुत सारे ऐसे स्पोर्स है जिसके थ्रू asexual reproduction होता है, ठीक है. ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप. यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जूस्पोर्स. दिस इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ स्पोर्स और एल्गी जो है इसने अपना स्पोर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, इट इज गोइंग टू लूज इट्स फ्लैजेला एज वेल एज इट इज गोइंग टू लूज इट्स वैक्यूल. अब इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिविजन करेगा और बहुत सारा ऐसा सेल फॉर्म करेगा, ठीक है. उसके बाद व्हेन द सेल वॉल विल रप्चर एंड अगेन अ न्यू that alga will be formed, ठीक है. तो ये हो गया asexual reproduction. नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे sexual reproduction. तो sexual reproduction जो है it is also very similar to asexual reproduction only. यहाँ पे बस डिफरेंस ये होगा, सेक्सुअल में हम देखेंगे कि the spores which will be produced, ठीक है. ये हो गया एल्गी, तो इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया स्पोर्स, ठीक है. तो ये स्पोर्स सेम वही चीज से करेगा, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस रहेगा एंड वैक्यूल आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फ्लैजेला डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे एंड दिस न्यूक्लियस विल अंडरगो माइटोसिस, ठीक है. न्यूक्लियस ने माइटोसिस किया. अब क्या होगा, यहाँ से सेल रप्चर हुआ और यहाँ से गैमेट्स फॉर्म हुए, ठीक है. यहाँ से गैमेट्स फॉर्म हुए. तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. दैट मीन्स इट इज मेल एंड दिस इज नेगेटिव. यहाँ पे फीमेल, वी कांट डिफरेंशिएट एक्चुअली मेल एंड फीमेल, बट स्टिल वी कैन टेल, ठीक है. तो एक पॉजिटिव स्ट्रेन का है, एक नेगेटिव स्ट्रेन का है. दैट मीन्स वन इज
मेल एंड अदर इज फीमेल। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, तो दिस फ्यूजन विल ओकर। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नाउ व्हाट विल टेक प्लेस, यहां पे यू विल सी दैट ऐसा। ठीक है, तो 4 फ्लैजेला, क्योंकि दोनों ने यहाँ पे एक साथ फ्यूज कर दिया। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे यू विल सी दैट मोर, फिर से ये फ्लैजेला लूज होगा एंड देन इसके अंदर फिर से माइटोटिक सेल डिवीजन, ये हो गया न्यूक्लियस, फिर से ये वैक्यूल लॉस करेगा अपना। और ये एक्चुअली दिस इज नॉट एम्ब्रायो, हम एम्ब्रायो इसको नहीं बोल सकते, एल्गी में कभी भी एम्ब्रायो फॉर्म नहीं होता है, इट इज जस्ट अ जाइगोट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट से इट इज एम्ब्रायो। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, 2 सेल फ्यूज करने के बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, फिर से इसके बॉडी के अंदर डिवीजन होगा, दैट मियोसिस होगा, और मियोसिस के कारण वो 4 सेल्स फॉर्म करेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, ये ट्वाइस एन रहेगा, ये डिप्लॉइड रहेगा, तो ये एन था, ये एन था, तो ये दोनों मिलके ट्वाइस एन हुए। अब ये हेप्लॉइड हो गया, दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस टू हाफ, तो यहाँ पे हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड हो गया। अब वो क्या करेगा, अल्टीमेटली it will give rise to, again it will come and it will take the this structure। ठीक है, तो ये सेल जब रप्चर होगा फिर से निकलेगा और फिर से एक नया एल्गी बनाएगा। तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे हम देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फ्यूजिंग बिटवीन ईच अदर। ठीक है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये भी 3 तरीके का होता है। इसमें डिफरेंस है, आप देखोगे स्पोर्स का डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है आप देखोगे कि एक को हम बोलते हैं आइसोगैमी, आइसोगैमी दैट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा मेल एंड फीमेल, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा, यू कांट आइडेंटिफाई विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आइसोगैमी टाइप और आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा वाला जो है वो है एनाइसोगैमी, दैट मीन्स यहाँ पे जो मेल होगा वो डिफरेंट होगा और जो फीमेल होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सी द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो दैट इज एनाइसोगैमी, दैट मीन्स दिस इज द गैमेट। ठीक है, हम गैमेट के बारे में बात करें तो गैमेट आइसोगैमी में क्या होता है, सिमिलर होता है, एनाइसोगैमी में क्या होता है, डिसिमिलर होता है। और एक है विच इज नोन एज ऊगैमी। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे जो मेल है वो छोटा रहता है और मोटाइल रहता है, दैट मीन्स जो मेल होगा वहां पे वी विल सी दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, वेयर एज जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल रहेगा और उनका जो साइज है वो काफी बड़ा होगा, इट इज नॉन मोटाइल एंड द साइज विल बी मच बिगर देन द मेल वन। ठीक है, तो ये हो गया ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम 3 टाइप का देखेंगे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। और जो लास्ट जो टाइप और एक टाइप है रिप्रोडक्शन का वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यहाँ पे क्या होता है, इट इज फ्रेगमेंटेशन। ये माइट बी यू ऑल आर नोइंग व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, आप लोगों को पता ही होगा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो एल्गी जो है वो सेपरेट टूट जाता है इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स और हर एक फ्रेगमेंट नाउ विल गिव राइज टू एल्गी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नाउ दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारा 3 टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी का। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी। ठीक है, टाइप्स भी है, एक है क्लोरोफाइसी which is known as green algae, दूसरा है Phaeophyceae which is known as brown algae, and तीसरा है Rhodophyceae which is known as red algae। ठीक है, तो Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae, there are 3 types of algae।
ना इनमें क्या है, ये तीन डिफरेंट कलर्स के एल्गी है जो हमें मिलते हैं। ना क्लोरोफाइसिल का क्या है, ये ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल। तो हर एक टाइप ऑफ एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और कौन सा टाइप का है, ए प्रेजेंट है, ए। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर लाइक दिस, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल द एल्गी। और उसके साथ में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है और यहाँ पे डी प्रेजेंट है। अब ऐसे याद रखोगे तो आराम से याद रहेगा, बी सी डी। क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है और यहाँ पे बी सी डी प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए एन बी, क्लोरोफिल ए एन सी एंड क्लोरोफिल ए एन डी। और एक चीज हमें पता है, यहाँ पे प्रेजेंट है कैरोटीन और यहाँ पे भी प्रेजेंट है कैरोटीन, यहाँ पे भी प्रेजेंट है कैरोटीन। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है स्टार्च, जो कि पायरिनोइड में स्टोर किया जाता है। पियोफाइसी का है फूड मटेरियल मैनिटॉल, ठीक है। और इसका जो है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोफाइसी। पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीन। यहाँ पे और एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ज़ैंथोफिल, या फिर हम इसे कह सकते हैं फ्यूकोजेंथिन। और यहाँ पे और एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं फाइको इरिथ्रिन, ठीक है, जिसका काम है टू प्रोवाइड द रेड कलर टू द एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसिन, फियोफाइसिन, क्लोरोफाइसिन। यहाँ पे बाकी ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, ये ग्रीन कलर का ही होता है, ये बस ब्राउन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट ज़ैंथोफिल, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसिन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है स्टार्च। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है मैनिटॉल। लेट मी राइट इट मोर इन प्रॉपर वे, मैनिटॉल। और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये सब स्टोर कहाँ पे होता है, ये सब स्टोर होता है इन द पायरिनोइड, जो कि हमने कहाँ पे देखा था, इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी। ये रिप्रोडक्शन करता है थ्रू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ये रिप्रोडक्शन करता है थ्रू एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, बट रोडोफाइसिन डू रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल, एसेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। ये तीनों टाइप का करता है, बाकी ये जो दोनों है वो दो टाइप का ही करते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड यहाँ पे हम देखेंगे different types of algae, different types of now autotrophic mode of nutrition. Now my question is that कि ये सब हमने देखा कि these all are present in the aquatic environment, ठीक है। तो ये सी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, हर एक जगह पे मिलते हैं। ये जो रोडोफाइसी है ये एक ऐसा एल्गी है जो कि एकदम डेप्थ में मिलता है, डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है। क्योंकि सबस्ट्रेटम में, सरफेस में जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हर एक एल्गी को हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और वो आराम से फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं क्योंकि सनरेज आराम से पहुंच जाते हैं, राइट। नाउ जो एल्गी जैसे कि ये रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी क्या है, ये पूरा डेप्थ में रहता है, एकदम अंदर जहां पे सन रेज इतना अच्छे से जा नहीं सकता। तो हाउ डज इट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस, ये कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये कैसे अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये हो गया आप लोगों का टास्क, ठीक है। ये आप लोग you will have to find out how rhodophysi is, in spite of being living in the depth of the sea, वो कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, how it is manufacturing its food if it is staying inside the depth of the sea. This is your task. So write the answer in the comment section, ठीक है। So ये हो गया हमारा डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। तो हम लोगों ने सब कुछ आज पढ़ा। वी हैव रेड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, वी हैव रेड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एल्गी, किसने पहले टर्म दिया एल्गी को। देन वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंट पिगमेंट्स, डिफरेंट what are the different pigments, what is the different food materials which is present in algae, how it is doing the reproduction, everything we have studied more or less according to the syllabus, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया एंड वी हैव आल्सो सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी। तो दैट हाउ दे आर प्रेजेंट into the different algae like chlorophysi, pheophysi and
रोडोफाइसी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफेंस कम लाइक दिस कि ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी को हम क्या कहते हैं, रेड एल्गी को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आर ऑफन आस्क्ड लाइक दिस। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एल्गी के बारे में है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एल्गी का इंपॉर्टेंस ये है कि एल्गी देयर आर एज इट इज अ प्लांट बेस्ड, ठीक है, तो ये मेनी एल्गीज आर यूज्ड फॉर ईटिंग पर्पस। ठीक है, ये एडिबल है, इसको हम खा सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोनट्स, ठीक है, जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे वो कौन सा फूड लेके जाएंगे? ऑब्वियसली दाल चावल तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि इट विल बी मच डिफिकल्ट फॉर देम टू कुक एंड देन ईट। और वो जो स्पेस का जर्नी है वो 1-2 दिन का तो होता नहीं है जो वो लोग फूड स्टोर करके भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लोग करते क्या है? तो वो लोग क्या करते हैं, एल्गी लेके जाते हैं। एल्गी इट इज कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे कि स्पिरुलिना टाइप का, स्पिरुलिना नाम का एक एल्गी है जो कि इट इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, वो बहुत रिच है प्रोटीन में, तो वो क्या करते हैं, स्पिरुलिना को लेके जाते हैं, स्पिरुलिना खाते हैं और उनका जो पेट है वो भरा रहता है, वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। उनको जो पूरा न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी का वो एवरीथिंग इज फुलफिल्ड। ठीक है, तो कुछ एल्गी ऐसे भी है जो एडिबल है, कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो कि लैब में बहुत काम आता है, कुछ जेल बनाने में काम आता है, लाइक एगरोस जेल, अगर जेल जो हम बोलते हैं, सीवीड से जो जेल बनता है, जो जेल काम आता है हमारा डीएनए, जो डीएनए को जब हम उसको एम्प्लीफिकेशन में जाते हैं, जब डीएनए का डुप्लीकेट बनाते हैं इन द लैब, ठीक है, तो वो डुप्लीकेट जो हम बनाते हैं वो इट इज मेड इन द एगरोस जेल ओनली, एगार से जो जेल बनता है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो जेल है वो सीवीड से ही बनता है, वो एल्गी से ही बनता है। और भी ऐसे बहुत सारे वी विल सी दैट बहुत सारे ऐसे यूजेस है एल्गी का कि एल्गी बहुत डिफरेंट काम में आता है। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि इट इज एडिबल और ये एस्ट्रोनॉट्स बहुत यूज करते हैं, और इट इज ऑल्सो मेकिंग इन द यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द अगार जेल, राइट, अगारोस जेल जो कि लैब में काम आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है एल्गी का। तो आप लोगों का टास्क ये भी है कि यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस और व्हाट इज द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ एल्गी, और एल्गी और क्या क्या काम में आता है। जैसे कि मैंने आपको 2 बता दिया, तो और भी आपको यूजेस करना है, दिस इज योर टास्क। और भी टास्क है कि जो मैंने आपको पहले ही दिया था कि द एल्गी व्हिच इज नोन एज रोडोफाइसी और द रेड एल्गी, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन द substratum or in the very depth of the sea, how it is doing photosynthesis, ये कैसे अपना खाना या फिर अपना जो फूड है वो मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और या फिर व्हाट्सएप में। So that's all for today, and in the next class we will learn about the different group of plants which is known as bryophytes. So आज के लिए thank you.